हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, नवंबर महीने का अंतिम सप्ताह इस समय चल रहा है और इस समय भी हमारे बागान में देखिए किस तरह से फूल हो रहे हैं। दोस्तों, इस नवंबर महीने में जो जो फूल खिल रहे हैं और क्या क्या फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करता हूं, क्या मैंने दिया है, चलिए आज के वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, नवंबर के महीने में जो सबसे ज़्यादा फूल मुझे दिखाई दिया वो है हमारे इस प्लांट पर और इसका नाम है गौरी चौरी। दोस्तों, गौरी चौरी में पूरी तरह से देखिए एकदम फूलों से भर गया है। पत्ते बहुत कम हमें नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों, ये जो गौरी चौरी का पौधा है लगभग 1.5 साल हुआ है मैंने इसको लगाया था। शुरू में ये पॉट में ही था 12 इंच के और बाद में जो है मैंने इसे थर्माकोल की पेटी में रिपोर्ट कर दिया। थर्माकोल की पेटी में बस 12 इंच के गमले से निकाल करके बीचों बीच मैंने रखा था और चारों तरफ से गोबर की खाद मैंने भर दी थी और कुछ जो किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट था वो भी मैंने किनारे किनारे से फिल कर दिया था और उसके बाद मैंने कोई खास इसमें ध्यान नहीं दिया। और अब देखिए इस समय ये कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है। दोस्तों, देखिए इस गौरी चौरी के पौधे को अगर मैं नीचे की ओर दिखाता हूँ आपको, तो आपको दिखाई देगा कि ये थर्माकोल की पेटी में ही लगा हुआ है। थोड़े से बड़े पॉट में अगर आप इसको लगाते हैं तो ये पौधा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और यहाँ पर इसी पेटी में ही दूसरी जो बेलदार फूल है वो भी मैंने लगा दिया है। और यहाँ पर जो गौरी चौरी है नीचे से मैंने बिल्कुल सारे ब्रांचेस को कट कर दिया था ताकि ऊपर जाकर के ही ये फूल हो और नीचे से जो पॉट है वो बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे। इसके साथ ही यहाँ पर जो आप फूल देख रही हैं ये है जेट्रोफा। और दोस्तों, जेट्रोफा में एक खास बात ये है कि ये फूल जो है हमेशा आपको दिखाई देती हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी भी पौधा खाली नहीं रहता है। इसमें इस तरह के फूल निकलते जाती हैं और स्टिक में ये फूल होते जाती हैं। कभी कभार थोड़े से कम आ सकते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद फिर से पूरी तरह से भर जाता है, लेकिन हमेशा ही इस पौधे पर फूल दिखाई देते हैं। ये प्लांट आपको वेरीगेटेड कलर में भी इसके पत्ते मिलेंगे। इसके अलावा अलग अलग डिज़ाइन के पत्ते हो सकते हैं, लेकिन जो फूल है वो एक ही तरह के होते हैं और मोस्टली जो है रेड में ही मिलता है। कभी कभार हल्का जो पिंक है वो कलर भी आपको इसमें मिल सकता है। दोस्तों, ये जो दोनों प्लांट मैंने दिखाए हैं, गौरी चौरी का और दूसरा जैट्रोफा का, तो दोनों ही परमानेंट फूल है। तो इन दोनों को अवश्य से ही आप अपने घर में लगाइए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा जो है फ्लावरिंग करता रहे और सुंदर भी दिखाई दे, तो जो फूल सूख जाते हैं तो उसके स्टिक को जो है आप इस तरीके से निकाल दें, चाहे तो आप कैंची से कट भी कर सकती हैं। ऐसा करने से नए फ्लावर्स आने के लिए जो जगह है वो बनती जाती है और पौधा अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। और इनको भी जो मैंने लगाया है वो इसी तरह के थर्माकोल के पेटी में ही लगाया है और केवल गोबर की खाद का ही प्रयोग मैंने किया है। दोस्तों, गोबर की खाद का जब भी आप प्रयोग करें तो कोशिश करें कि गोबर की खाद बिल्कुल सड़ी हुई हो और 1.5-2 साल पुराना कम से कम हो। अगर नई खाद है थोड़ी सी तो उसको जो है कम यूज़ करें और साथ ही थोड़ा सा जो फ्यूराडॉन है वो आप उस खाद में मिला दें ताकि गोबर की खाद में जो कीड़े बनती हैं वो कीड़े ना बने। दोस्तों, अगला जो फूल है वो है स्थल कमल का, जिसको कि ग्राउंड लोटस भी कहते हैं और ये काफ़ी सुंदर दिखने वाला फूल होता है। जिस तरह से डबल पेटल के बड़े बड़े गुड़हल होते हैं, ठीक उसी तरीके से इनके भी फूल होते हैं। और ये फूल जो है एक ही दिन में 3 बार रंग को बदलते हैं। सुबह जब ये खिलता है तो वाइट कलर में खिलता है और धीरे धीरे दोपहर तक ये जो है रंग बदलते बदलते हल्का पिंक हो जाता है और शाम तक बिल्कुल गाढ़ा पिंक हो जाता है। और ये फूल जो है
सर्दियों की जब शुरुआत होने लगती है, बारिश जब खत्म हो जाता है, तो उसी समय से जो है खिलना शुरू हो जाता है। और अभी देखिए नवंबर में भी ये फूल जो है लगातार मेरे इतने से पौधे में हो रहे हैं। दोस्तों इस पौधे की कटिंग जो है बहुत आसानी से लग जाती है। तो आप 10-12 इंच की जो कटिंग है इसको लेकर के आराम से किसी भी पॉट में लगा देंगे तो ये पौधा चल जाएगा। साथ ही देखिए इसी पौधे के पास यहाँ पर मधुमालती भी है। तो मधुमालती को अलग से मैंने दूसरे पेटी में लगा दिया इस तरह के थर्माकोल में। और ये जो है काफी लंबे समय से मुझे फूल दे रहा है। बारिश से पहले ही जो है फूल आना इसमें शुरू हो गए थे, बिल्कुल गर्मियों में ही। और लगातार पूरे बारिश में तो रहे और उसके बाद भी लगातार अब भी आ रही हैं। और इसमें अब तक अभी तक बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है। जो इस समय आप पौधा देख रही हैं, ये जो है गुलमोहर का पौधा है, उसकी छोटी वैरायटी है। तो अब जो है कम रह गए हैं, लेकिन फिर भी जो है थोड़े-थोड़े फूल अब भी आ रहे हैं। पौधा जो भी मैंने आपको दिखाया है, सभी के सभी दोस्तों परमानेंट है। इनको एक बार आप लगा देते हैं, तो काफ़ी सालों तक ये जो फूल है आपको इससे मिलते रहेंगे। दोस्तों अगला जो फूल है वो है अपराजिता डबल पेटल। और बहुत ही सुंदर नीले नीले कलर के जो डबल पेटल के फूल है वो खिलते रहते हैं। काफी दिनों से हो रहे हैं, लगातार होते जा रहे हैं। जब भी फूल खिल जाते हैं, सूख जाता है, तो उसको मैं पिंचिंग करके हटा देता हूँ और वहीं से फिर नए ब्रांचेस भी होने लगते हैं और फूल भी फिर दोबारा से आने लगते हैं। हालाँकि ये जो पौधा है ये क्रीपर होता है, लेकिन उसको जो है मैंने जब कटाई-छँटाई किया तो नीचे से उसकी क्रीपर कुछ ज़्यादा मोटी हो गई और इस तरह से एक झाड़ीनुमा आकार इसने ले लिया। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो प्लांट देख रही हैं ये है गंधराज का, जिसको कि मैंने कटिंग से लगाया था। और 7-8 महीने हुए हैं इसको मैंने लगाया था कटिंग से। और देखिए कितना ज़्यादा पौधा बुशी हो गया है। तो इसको आसानी से कभी भी आप कटिंग को लगा सकते हैं और इस तरह के जो फूल है आपको 6 महीने में ही फिर दिखाई देने लग जाएंगे। कटिंग अब अगर आप लगाना चाहते हैं तो सीधे-सीधे आप फरवरी में कटिंग लगाइएगा। फरवरी मिड में अगर आप कोई भी कटिंग लगाते हैं तो उस समय ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हो जाती है। और दोस्तों गंधराज के जो ये फूल है शाम को बहुत ही ज़्यादा सुगंध देते हैं और जहाँ पर भी ये पौधा होता है तो आसपास के पूरे एरिया को अपनी सुगंध से ये भर देता है। दोस्तों इसके बाद अगला जो ये फूल देख रही हैं ये है बोगनवेलिया। दोस्तों बोगनवेलिया को मैंने अक्टूबर में कटाई-छँटाई कर दिया था और उसके बाद देखिए इस समय नवंबर में जो फूल है वो आने की शुरुआत भी हो चुकी है। और नवंबर के लास्ट में और जैसे ही जो है दिसंबर की शुरुआत होती है तो ये फूल जो है पूरी तरह से भर जाता है। तो इसको जो है आप लगा सकती हैं, एक परमानेंट और हार्डी प्लांट है और बिल्कुल लो केयरिंग प्लांट है। पानी की ज़रूरत बिल्कुल नाम मात्र इस पौधे को होती है और पौधा जो है लगभग पूरे साल फ्लावरिंग करता रहता है। केवल बरसात के जो 2 महीने हैं उसको छोड़ कर के ये जो फूल है हमेशा फ्लावरिंग करता है। दोस्तों बोगनवेलिया की जब आप मिट्टी बनाएं तो इसमें लगभग जो 40% है वो नॉर्मल गार्डन सॉइल रखें। बाकी जो 60% है उसमें 30% जो है रेता और जो छोटी-छोटी बारीक बजरी होती है उसको भी चाहे तो आप मिला सकते हैं। तो वो आप मिला लें लगभग 20% या 30% और बाकी 30% जो है आप गोबर की खाद का यूज़ करें। इस तरह से अगर आप थोड़ी-सी पथरीली मिट्टी बनाएँगे तो बोगनवेलिया के लिए ये काफ़ी अच्छा होगा और ऐसे में ये ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। दोस्तों इस मिट्टी में चाहे तो आप एग शेल्स मिला सकते हैं या जो भी फास्फोरस युक्त खाद है तो उसको मिला सकते हैं। अगर स्टोन डस्ट आपके पास है तो उसको भी इसमें यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों अगर बोन मील वगैरह का यूज़ आप नहीं करना चाहते हैं तो चाहे तो आप डीएपी 1 महीने में थोड़ा-थोड़ा आप इसको देते रहें तो भी ये अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा।
दोस्तों इस फूल में बहुत सारे अलग-अलग कलर आपको मिल जाएंगे। सारे कलर को अगर आप एक लाइन से लगाए बिल्कुल अपोजिट कलर लेकर के तो बहुत अच्छा प्लांट देखने में लगता है और साथ ही लो केयरिंग में आपका घर जो है बहुत ज़्यादा रंग-बिरंगा हो जाता है। दोस्तों अगला जो खूबसूरत सा फूल है और लगातार रहने वाला फूल है वो है यूफोर्बिया मिली। और यूफोर्बिया मिली में आपको गुलाबी, लाल और इसके अलावा छोटे, बड़े, वाइट, येलो इस तरह के इसमें फूल आपको देखने को मिल जाएँगे। बहुत ही प्यारा लगता है ये फूल और जब एक बार ये फूल खिलता है, तो एक ही फूल जो है लगातार महीनों तक टिका हुआ रहता है। वो फूल झड़ जाए इससे पहले जो है दोबारा नए जो कलियाँ हैं वो भी आ जाती है और लगातार इस तरह से फूल जो है इसमें बने रहते हैं। हालाँकि ये प्लांट जो है कांटेदार प्लांट है लेकिन जो फूल है वो जो कि काफ़ी ब्राइट कलर के होते हैं तो देख कर के मन खुश हो जाता है और साथ ही बिल्कुल लो केयरिंग प्लांट है। अगर आप इसको पानी नहीं भी देंगे तब भी ये लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा। दोस्तों इसमें कोई ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं है। अगर गोबर की खाद भी केवल थोड़ी-सी देंगे तब भी इसमें लगातार फूल आते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये जो पौधा है ये है जूही का, जो कि पिछले 1 डेढ़ महीने से लगातार बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। लगातार जो है इसमें फूल होते हैं और रोज़ सुबह-सुबह हमें जो है नीचे बहुत सारे झड़े हुए फूल दिखाई देते हैं। अगर पूजा के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ये फूल जो है काफ़ी अच्छा है। दोस्तों अगला जो है एक्ज़ोरा है जिसका कि टाइम अब ख़त्म होने को है, लेकिन फिर भी अब भी जो है इक्के-दुक्के फूल प्लांट पर है, लगातार आ ही रहे हैं। दोस्तों अगला जो ये फूल है ये है फायर क्रैकर फ्लावर। बहुत सारे लोग इसको गेहूँ की बाली भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो है गेहूँ की बाली की तरह इस तरह की कलियाँ होती है और इसी में चारों तरफ से फूल निकल कर के आते रहते हैं। नीचे के फूल सूखते रहते हैं और ऊपर के फूल आते रहते हैं। इसके अलावा कई तरह के जो ये फूल आप देख रहे हैं कुछ-कुछ है और यहाँ पर जो है ये जो प्लांट है ये है नाग चंपा का। तो इसमें भी काफ़ी दिनों से फूल आ रही हैं, पौधा काफ़ी ज़्यादा ऊँचा लंबा हो गया है। तो थोड़ा-सा जैसे ही सर्दियों का मौसम खत्म होगा, तो कोशिश करूँगा कि इसके ब्रांच को कुछ कट करके और लगा दिया जाए। क्योंकि कटिंग से तो ये हो ही जाता है, साथ ही जब आप कटिंग करते हैं तो इसमें बहुत सारे मल्टी ब्रांचेज़ भी आ जाते हैं। इसके अलावा भी कई सारे जो फूल हैं जो कि परमानेंट प्लांट है उसमें लगातार आ रहे हैं और परमानेंट प्लांट में केवल जो है ये गर्मियों में ही नहीं बल्कि पूरे बरसात में और सर्दियों के शुरुआती दौर में काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग करते रहते हैं। जैसे ही जो है थोड़ा-सा जनवरी का मौसम आता है या दिसंबर का मौसम आता है तो उसी समय थोड़ा-सा जो है परमानेंट फ्लावर के प्लांट में थोड़ा-सा कम नज़र आते हैं फूल। अदरवाइज़ जो है पूरे जो साल है उसमें ये फूल बने हुए रहते हैं। दोस्तों अगला जो फूल है ये है थनबेरजिया। थनबेरजिया में बहुत सारी वैरायटी होती है लेकिन फूल लगभग-लगभग एक टाइप के होते हैं। कोई थोड़े से छोटे होते हैं, कोई थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं। इसको भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा ये जो है ये पिंक टागर है और पिंक टागर में भी जो है अलग-अलग कलर थोड़े से मिल जाएँगे। कुछ तो बहुत ज़्यादा पिंक होंगे और कुछ थोड़े से पर्पल हो जाते हैं। तो पर्पल टागर भी आता है, रेड टागर भी होता है लेकिन रेड जो है काफ़ी रेयर होता है। इस तरह से पर्पल वाला मोस्टली हमें दिखाई देता है और बरसात के बाद से जो है काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग इसमें हमें देखने को मिलती है। लगातार ये जो पौधा ये भी फूल जो है देता रहता है तो इसको भी आप अपने गार्डन में गमले में लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप गमले में कोई भी प्लांट लगा रहे हैं तो बीच-बीच में कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र उसको आप देते रहें और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है सरसों की खली का हो सकता है, केले के छिलकों का हो सकता है, सब्जियों के छिलकों का हो सकता है। तो इस तरह के जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है आप बदल-बदल करके सप्ताह या 10 दिन में 1 बार प्लांट को देते रहें। दोस्तों अगर प्लांट छोटा हो तो कभी भी बड़े पॉट में ना लगाएँ
और इसके अलावा जो पानी है, जब भी सूख जाए मिट्टी तभी दे, गीले मिट्टी में कभी भी पानी ना दे। और ना ही किसी तरह के जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसका यूज़ आप गीली मिट्टी में करें। इसके अलावा जो मार्केट के फर्टिलाइज़र है वो आप बहुत ही कम यूज़ करें, कभी-कभार ही आप यूज़ कर सकते हैं। 2-3 महीनों में एक बार अगर आप कोई मार्केट का फर्टिलाइज़र दे देते हैं जैसे एनपीके या डीएपी, तो 2 महीने के अंदर-अंदर जो है दोबारा से आप उससे यूज़ ना करें। लगातार अगर आप मार्केट के फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो मिट्टी जो है बहुत जल्दी पौधे की खराब हो जाती है। देखिए दोस्तों, कनेर में अभी भी जो फूल है वो आ रहे हैं, हालाँकि इस समय जो है कनेर का सीज़न नहीं है। जैसे-जैसे सर्दियाँ आती हैं ज़्यादा, तो थोड़ी-सी इसमें फ्लावरिंग कम होने लगती है। तो अभी जो है इसको ऐसे ही रहने दें, कोई बहुत ज़्यादा इसमें खाद वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, इस समय जबकि सर्दियों का सीज़न है, तो बरसात में खिलने वाला जो रेन लिली है, उसके सभी जो पत्ते हैं, उसको मैंने पूरी तरह से काट दिया था और उसके बाद भी देखिए कि कुछ जो फ्लावर्स है, वो निकलने लगे हैं। तो इस तरह से आप कटाई-छँटाई इसकी कर सकते हैं, तो फिर नए जो पत्ते आएँगे, देखने में भी वो काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। उम्मीद है दोस्तों आज का जो वीडियो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप भी अपने गार्डन में जो भी आप इस समय के सीज़नल पौधे लगा रहे हैं उसके साथ-साथ कुछ परमानेंट जो फूल है उनके पौधों को भी अवश्य से रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।